गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके व्याकरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत वाक्य रूपांतरण का पठन करने वाले हैं। वाक्य रूपांतरण अर्थात वाक्य के रूप में अंतर। साधारण रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग अर्थात उसके पार्ट्स, भाग। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। मान लीजिए आपको एक वाक्य दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूं। उद्देश्य मैं, विधेय पढ़ रहा हूं। अर्थात उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य बात करता है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य बात करता है, अर्थात मैं। दूसरे तरफ है विधेय। विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, अर्थात मैं के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पढ़ रहा हूं। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह हो गया विधेय, और वाक्य जिसके बारे में बात करता है वह हो गया उद्देश्य। इसी के आधार पर हमारा यह वाक्य रूपांतरण निर्भर करता है। वाक्य भेद के दो स्तर हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 8 भेद हैं, जैसे विस्मयादि बोधक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सारे। संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ध्यान दीजिएगा, हम किसी एक के बारे में बात करते हैं और जो बात कर रहे हैं वो भी एक ही तथ्य होता है, अर्थात एक ही टॉपिक होता है। जैसे बालक रोता है, बालक के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात बालक उद्देश्य है, और रोता है अर्थात उसके बारे में हम उसको बता रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, ये है रोता है, तो ये हो गया विधेय। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जहां ऐसी अवस्था हो वह हो गया आपका सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ। इस तरह के वाक्य में और, या, तथा आदि संयुक्त शब्दों का प्रयोग होता है। इस तरह के वाक्य में 2 उद्देश्य और 2 विधेय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य मैंने कहा एक उद्देश्य और एक विधेय, परंतु इस तरह वाक्य में, संयुक्त वाक्य में 2 उद्देश्य और 2 विधेय होते हैं। जैसे तुम चाय लोगे, आपका ये वाक्य हो गया, या कॉफी मंगवाऊं। यहां तुम छिपा हुआ है, तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाऊं। तुम चाय लोगे उद्देश्य, चाय लोगे हो गया विधेय, या तुम्हारे लिए यहां पर छिपा हुआ है, साइलेंट है, या उद्देश्य कॉफी मंगवाऊं, ये विधेय, या संयुक्त शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात घुला मिला, एक दूसरे के साथ घुल मिल गया हो। इस तरह के वाक्य में 2 उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है वह 2 होता है, परंतु उसका विधेय एक ही होता है। अतः हम यह कह सकते हैं, अगर देखें कि वाक्य के 2 अंग हैं, तो इस तरह से यहाँ कह सकते हैं हम, अगर 2 विधेय उद्देश्य है और एक विधेय है, तो अर्थात एक वाक्य जो है वो अपूर्ण है और दूसरा वाक्य पूर्ण है।
ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य अपूर्ण है और दूसरा वाक्य पूर्ण है। अपूर्ण क्यों? क्योंकि उसमें विधेय नहीं है, केवल उद्देश्य है, और उद्देश्य है इसीलिए वह अपूर्ण है। जैसे राम ने कहा कि, क्या कहा भैया? नहीं पता। कि ये एक संयोजक शब्द है। राम ने कहा कि ये एक संयोजक शब्द है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। दूसरा वाक्य है मुझे उद्देश्य घर जाना है, विधेय। इस तरह के वाक्य कि, किंतु, परंतु, जैसा तैसा आदि संयुक्त शब्दों से जुड़ा होता है। यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होता है, अर्थात पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसी पर निर्भर करता है। यदि पहला वाक्य हटा दिया जाए तो मुझे घर जाना है, ये खुद में एक पूर्ण वाक्य है, परंतु तो दूसरा वाक्य पहला वाक्य देखा जाए, राम ने कहा कि, क्या कहा? नहीं पता। तो इस तरह से ये आश्रित है इस वाक्य पर। तो यहां उद्देश्य हो गया राम ने कहा कि संयुक्त शब्द, मुझे घर जाना है एक दूसरे पर आश्रित है, एक उद्देश्य, दो उद्देश्य और एक विधेय। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सरल वाक्य में केवल एक वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो पूर्ण वाक्य होते हैं और वो आपस में किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। परंतु मिश्र वाक्य में एक अधूरा वाक्य और दूसरा पूर्ण वाक्य होता है, जो कि, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़ा होता है। तो इस तरह से संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसे परिणत कैसे करते थे, बदलते कैसे हैं। धन्यवाद।